हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव रीडिंग है रेस्ट ऑफ जनवरी। आप लोगों के लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के, वेदर वो सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो, कैसे रहने वाले हैं। इस रीडिंग में देखेंगे उनके फीलिंग्स आपके प्रति कैसे रहने वाले हैं, उनके इंटेंशन क्या कैसे रहने वाले हैं, उनके इराद उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है और क्या चैलेंजेस पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जिस आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कैंसर कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रहती है और जिससे अभी तक आप उभर नहीं पाए हो, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ओके, कि वही उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। तो लास्ट में हम लोग वो उस पार्ट पे जाएंगे, तो स्टे ट्यून। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, मजिशियन का कार्ड है। ओके, इसको हम साइड में रखेंगे गाइस। Magician is all about, guys, you creating your world, okay, whole new world। या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप अपने पार्टनर को में अपनी लाइफ में कलरफुल लाइफ बना सके, लव लाइफ में। ओके, एंड सी थ्री ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस। ओके, तो मैजिशियन कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन। दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग जेमिनी रूल बाय मरकरी, मरकरी इज ऑल बाय कम्युनिकेशन। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक लव वाइज बॉन्डिंग कर सके। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो। सी, आई टोल्ड यू, अब थ्री ऑफ सोर्स आया था। हार्ट ब्रेक हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, तो अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करें, अपने आप में पीस लाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने लाइफ को फिर से लव वाइज भरपूर या फिर लव वाइज क्रिएट कर सको। ओके कैंसर, लेट्स सी फिर से वो कार्ड आता है कि नहीं आता है। ओके, what's the message for Cancer? What's the message for Cancer? What's the message for Cancer and Cancer partner? One more shuffle for, yeah. Okay, Cancer, let's get started. This is your partner's current feeling for you. Okay, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसे रहने वाली है। ओह, एट ऑफ सोर्स गाइस, कहीं ना कहीं मैं भी शायद डीलिंग विद एयर साइन जेमिनी लिब्रा सन एक्वेरियस। ओके, या उनके साथ में डील कर रहे हो, उनका साइन हो सकता है ये। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ एट ऑफ सोर्स। मेंटल तौर से आपके पर्सन आपके प्रति में भी शायद हो सकता है कि ब्लॉकेजेस हो आप लोगों के रिलेशनशिप में। जैसे कि सी, मजिशियन का कार्ड आया था, कम्युनिकेशन कर रहे हो आप एक दूसरे के प्रति, ताकि वो ये स्टकनेस क्लियर हो जाए। मे भी शायद किसी का दिल टूटा हो, तो स्टक हो कि क्या करे क्या ना करे, मूव ऑन करे कि रुके, बोल के जस्ट नो मोर ऑप्शंस, नो मोर आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है इनर तौर पे, कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलूं। या फिर हो सकता है कि पास के रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलूं आपके साथ से। या फिर हो सकता है कोई ऐसी बातें थी जो आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील कर रही है। ओके, बट मैं देखूंगी वो हम लोग इसके डीपर में जाएंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति स्टकनेस है। नो मोर कम्युनिकेशन, नो मोर फीलिंग, नो मोर यू नो पास की कोई ऐसी सिचुएशन थी उसकी वजह से स्टकनेस है अभी लव में। ओके, कोई भी कनेक्शन में। तो उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, वेदर वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि वो नेगेटिव इन्वायरमेंट से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, उनकी फीलिंग ये है कि जस्ट क्या करूँ इस पर्सन का, जैसे कि कैंसर का मैं क्या करूँ, एक्चुअली उसने मुझे धोखा दे दिया या फिर उसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, नो लाइट, स्टकनेस तो है गाइस उनकी फीलिंग।
मेंटल तौर पे बहुत स्टक है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि क्या करे, इस रिलेशनशिप को बरकरार करे या फिर मूव ऑन हो जाए, फिर आगे बढ़े, या फिर उसी की रिलेशनशिप में कंटिन्यू करे बोल के बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन फॉर यू, उनके इरादे क्या है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में। नो मोर, उनके इरादे हैं गाइस, ये सब कब का कार्ड है। मे भी शायद वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, अगर आप लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप करना चाहते हो तो उसमें फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, और कोई टोटली ब्रेकअप करना चाहता है तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहे हैं। और मैरिज में अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके प्रति स्टकनेस है, तो कहीं ना कहीं उनके इरादे की नहीं, स्टकनेस ने बाहर निकल के अपने मैरिज को एक और नया चांस, एक और नई नया मौका दे दिया जाए बोल के। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस, अपने करंट सिचुएशन में वो एक सोल्यूशन लेके आना चाहता है, हैप्पीनेस भरना चाहते हैं, एक अपने रिलेशनशिप को एक और नया मौका देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी देयर बिहेवियर, इस महीने उनके बिहेवियर कैसी रहने वाली है। आप दोनों के प्रति उनके बिहेवियर ना, आप दोनों एक दूसरे पे प्यार उछाने वाले हो। ओके, 12 कप का कार्ड है, दिस इज द कनेक्शन बॉन्डिंग। ओके, सोलमेट कनेक्शन टाइप की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो, या फिर फ़ोन कॉल कर रहे हो ताकि आप एक दूसरे के करीब आए बोल के। उनका बिहेवियर ऐसा रहने वाला है गाइस कि नहीं, अभी रिलेशनशिप में जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस थे वो होना है, हो गया। अभी कनेक्शन को और फिर से मजबूती लेके आते हैं, फिर से बैलेंस करते हैं, फिर से इमोशनली हम दोनों एक दूसरे के प्रति सेटल होते हैं बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट योर फीलिंग अबाउट देम, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी है। आपकी फीलिंग 9 ऑफ पेंटिकल की है, तो गाइस कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हैं। ओके, आपकी फीलिंग ये है। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते तो उनकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना है, अपने ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, और इस तरह से फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो भी ये आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस आया है तो उसमें आप ना कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। ओके, या घर के मामलों में कोई बाधाएं आई हैं तो आप चाहते हो कि नहीं, घर के मामले भी, मैरिज मामले भी सब सुलझ जाए। ओके, और आप आपकी विशेष पूरी हो जाए, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑल्सो। ओके, व्हाट्स द चैलेंज, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाला है, प्रोस्पेक्टिव ये ऑब्जर्वेशन की, डिफरेंट एंगल से देखने की। ओके, मे भी शायद आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्टक हो कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाए या ना लेके जाए। ओके, या फिर स्टक हो कि अपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको कैसे क्लियर करें, कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखे बोल के, कैसे कंफ्यूजन को दूर करें, कैसे अपने हर एक लव कनेक्शन में आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए, सोल्यूशन लेके आया जाए बोल के। ओके, दिस इज योर चैलेंज गाइस, में भी शायद पैशन पर्सन हो सकते हैं चैलेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। आउटकम है द हर्मिट का कार्ड है, यू थिंकिंग सो मच। ओके गाइस, आप दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कि कैसे प्रॉब्लम से निकला जाए, कैसे रिलेशनशिप को बरकरार किया जाए, कैसे मैरिज को ठीक किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में लाइट लेके आया जाए। ओके, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए, दिस इज द आउटकम। वर्गो का कार्ड है गाइस, क्लैरिफिकेशन करेंगे। मैम शायद यू आर डीलिंग विद वर्गो स्पाइसीज। ओके, या व्हाट्स द गाइडेंस, 7 ऑफ कॉइन। गाइडेंस इज गाइस कि एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप को बरकरार करने के लिए, एंड जस्ट वेट कीजिए, दिस इज द वेटिंग पीरियड। ओके, वेट कीजिए कि टाइम का, वेट कीजिए हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन का, वेट कीजिए कि पास की जो भी नेगेटिविटी थी ना वो ख़त्म होने का, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है कि हर एक घाव को वो भर देता है। ओके, तो जस्ट वेटिंग पीरियड आया है, एफर्ट डालिए, जस्ट वेट कीजिए अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज मे बी शायद जिसके साथ में भी डील करे, ही और शी, दे आर सो चार्मिंग, सो कॉन्फिडेंट, सो पैशनेट, सो इंडिपेंडेंट, सो अट्रैक्टिव। ओके, वैसे हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस हो। ओके, बट दिस इज द वेरी पॉजिटिव अट्रैक्टिव पर्सन। एंड सी कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस
इमोशनली न्यू बिगिन, इमोशनली तौर से न्यू बिगिनिंग। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की। आप ऑफर दे रही हो, सामने वाला ऑफर दे रहा है या कोई गिफ्ट दे रहा है ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप सुधर जाए। कभी किसी को मनाना होता है तो गिफ्ट देते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड कुछ ना कुछ आप उनके लिए, आपके पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से बरकरार हो जाए। ओके, क्योंकि वो आपके पर्सन या फिर आप रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते। ओके, अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखना चाहते हो। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि ना किसी के लिए बोलूँगी कैंसर के, आप दोनों के बीच में एज ग्रुप का फ़र्क हो। दिस इज़ द मैच्योर पर्सन एंड दिस इज़ द इमैच्योर पर्सन। आप मैच्योर हो या फिर आपके पर्सन मैच्योर है, आप इमैच्योर हो या फिर आपके पर्सन इमैच्योर है। एज ग्रुप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कैंसर कि आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति फोकस हो, एक दूसरे के प्रति इमोशनली अटैच्ड हो और एक दूसरे के रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हो। ओके, लेट गो नहीं करना चाहते, इसीलिए और भी ज़्यादा मजबूती से आपने पकड़ के रखा हो, आपने या फिर आपके पर्सन ने पकड़ के रखा हुआ है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। और अगर कुछ लोग सिंगल है ना, टोटली न्यू चाहते हैं ऑफर, वो भी है। क्योंकि यहाँ पर सी पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग। ओके, इमोशनल तौर से ऑफर एंड फोर ऑफ पेंटिकल इज ओके, आई एक्सेप्ट इट जस्ट लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन करंट फीलिंग फॉर यू। एट ऑफ सोर्स, व्हाई दिस एट ऑफ सोर्स इज हियर फॉर यू। या स्टकनेस तो है गाइस, मेंटल तौर पे कंफ्यूजिंग है रिलेशनशिप को लेके। एट ऑफ सोर्स, व्हाई दिस एट ऑफ सोर्स इज हियर फॉर कैंसर। Why this Eight of Swords is here for Cancer? Okay. I'm not here taking as the unknown card. I feel so. Eight of Swords is आपके पर्सन की फीलिंग्स से स्टक है। मे भी शायद हो सकता है कि वो ये सोचते कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, या फिर हो सकता है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो इससे स्टकनेस है कि क्या करूँ, इस रिलेशनशिप में रहूँ या फिर मूव ऑन हो जाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद, जैसे कि मैंने एयर साइन बोला, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हैं, उनके साथ में मूव ऑन होना चाहते हैं कैंसर पर्सन, आपके पर्सन। ओके, क्योंकि उनको ऑफर देना चाहती है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर फीलिंग इज स्टक। ओके, कि मैं इनके साथ में कैंसर के साथ में रहूं या ना रहूं बोल के। और किसी के लिए हो सकता है कि पास की कोई ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं आ गए थे। ओके, तो मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि वो अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती दे सके, और भी कनेक्शन को और भी कनेक्शन को बढ़ोतरी दे सके। या फिर हो सकता है मैच्योर डील कर रहे हैं, आप डिनर पे जा रहे हो या फिर सामने वाला डिनर पे लेके जाना चाहते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं, तो इससे स्टक है। ओके, यहाँ पर मुझे ना 2-3 कनेक्शन बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक है आपके पर्सन, या फिर हो सकता है कि आप इनमैच्योर हो, और आप इनमैच्योर हो तो मैच्योर दिखा रहे हैं कि मैच्योरिटी के साथ में रिलेशनशिप को डील करना चाहिए। जो भी पास के कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो वो इस सोच रहे कि कैसे इस पास के नेगेटिव इन्वायरमेंट को ख़त्म किया जाए और रीयूनियन हुआ जाए। ओके, कुछ लोग ये सोचते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ताकि जो करंटली उनकी माइंड में फीलिंग है वो क्लियर हो जाए और फिर से आप लोग रीयूनियन हो जाए। ओके, यहाँ पर 2 सिचुएशन बन रही है एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं अननोन का कार्ड है। आपके पर्सन आपको ऑफर दे रहे हैं कि लेस रीयूनियन, फिर से एक साथ होते हैं बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, योर फीलिंग इज इंडिपेंडेंट। लेट्स सी व्हाई देयर इंटेंशन इज एस ऑफ कप। बिकॉज कहीं ना कहीं सी उनके इरादे ये हैं कि नहीं, मुझे फिर से रिलेशनशिप को रीयूनियन होना है, फिर से रिलेशनशिप को बरकरार करना है। क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए है कि क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद आपके पर्सन इनमैच्योर हो, समझते नहीं हो,
बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेते हो। तो इसीलिए ना वो यहाँ पर ऑब्जर्व करें चैलेंजेस पोजीशन में कि कैसे इस सिचुएशन का सॉल्यूशन लेके आया जाए, कैसे इमोशनली फ्रेश स्टार्ट किया जाए, पैशनेट वाला फ्रेश। ओके, क्योंकि सी एस ऑफ वन का कार्ड है, एस ऑफ वन, एस ऑफ कप। उनके इरादे अच्छे हैं कि कहीं ना कहीं आपके क्लियर नहीं है करंट सिचुएशन के प्रति, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गया है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन ओपन किया जाए, मैसेजेस भेजा जाए या फिर रिलेशनशिप को सुधारा जाए ताकि एक फ्रेश स्टार्ट हो लव लाइफ में। ओके, एंड देयर बिहेवियर, टू ऑफ कप, सोल्यूशन मिल रहा है। ओके कैंसर, सो डोंट बी वरी। मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर, सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, पेशेंट रखे हुए हैं कि नहीं मुझे पहले सोल्यूशन मिले तब जाके मैं, सही वक्त आए तब जाके मैं सामने वाले को फ़ोन करूँ, अपने दिल की बातें बताऊँ और इमोशनल तौर से एक सॉलिड कनेक्शन बनाओ बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न एंड लियो। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्सेसिव। कुछ लोग हो सकता है कि टेम्पटेड हो अपने पर्सन के प्रति, ऑब्सेसिव हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन होता है। फायर साइन पर्सन बहुत ज़्यादा ना पैशनेट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। उनको ना अपने लव लाइफ में या कनेक्शन में हमेशा एक नई नई चीज़ों का अट्रैक्टिवनेस का उनको वो रहता है, चाह रहती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्सेसिव हैं अपने पर्सन के प्रति। उनके बिहेवियर ये रहने वाले कि सामने वाला पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, टेम्पटेड है। ओके, तो पेशेंट रखिए कि कब वो सही मौका आए ताकि आप दोनों की बॉन्डिंग हो बोल के। ओके, ये बॉन्डिंग लव लाइफ में भी है, हो सकती है, या फिर मैरिज में भी हो सकती है। ओके, पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनका बिहेवियर। एंड व्हाई यू फीलिंग इन नाइन ऑफ पेंटिकल, व्हाई यू फीलिंग इन नाइन ऑफ पेंटिकल। आपकी फीलिंग नाइन ऑफ पेंटिकल इसलिए है आपके पर्सन के प्रति बिकॉज क्योंकि आप अपने पर्सन को एक सिक्योर रिलेशनशिप में देखती हो कि ही इज इंडिपेंडेंट, ही और शी इज इंडिपेंडेंट, वो सिक्योर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, या फिर पॉजिटिव है। ओके, तो पैशनेट है, अट्रैक्टिव है, हर एक का सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। आपकी फीलिंग उनके प्रति बहुत अच्छी है कि वो एक सॉलिड पर्सन है, वो एक सिक्योर पर्सन है, वो एक क्लियर पर्सन है। ओके, तो आप उनके साथ में एक उनके साथ में ही रहना चाहते हो। इंडिपेंडेंट कुछ लोग होना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट कुछ लोग इसलिए होना चाहते हैं, अगर मैं बोलूँ तो सिंगल होना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है उनका फोकस हो करियर या सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, दैट्स वाई इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। ओके, अदरवाइज अगर कोई सिंगल नहीं, वो सिंगल होना चाहते हैं। अगर कोई सिंगल नहीं होना चाहते हैं तो वो अपने इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, पैशनेट है एंड सिक्योर लव लाइफ देखते हैं अपने पर्सन के प्रति। ओके, let's see why this challenge is hangman, why hangman is here for hangwoman. Okay, hangwoman is here. अगर आप वुमन हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप मैन हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सियासी कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सॉलिड रिलेशनशिप बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिंगल है, लैक ऑफ समथिंग, सिंगल है, या फिर हेल्थ इशू चल रही है, या फिर किसी चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है। ओके, तो इसीलिए इस रिवर्स तो आप ऑब्जर्व करें कि मैं इस कमी से कैसे बाहर निकलूँ। मे भी शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मे भी शायद बातचीत बंद हो गई है, तो सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड किया जाए, और भी ज़्यादा हैप्पीनेस किया जाए, और भी ज़्यादा इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जाए, राइज अप होया जाए और अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई आउटकम इज हर्मिट।
आप डे टू डे लाइफ में अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और अपने रिलेशनशिप को मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहे हो, अपने आप में डीप जा रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मेरे पास में पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे पास में जस्ट जो वेट कर रहे हो ना उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज हियर अगेन। सी, कैन यू बिलीव इट, hermit is here again. hermit is here again and this is the high priestess का कार्ड है, कहीं ना कहीं मिस्टेरियस है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप, दिस इज आप दोनों की आउटकम है गाइस। आप मिस्टेरियस हो या सामने वाला मिस्टेरियस, दोनों एक दूसरे से ना मैं भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं। ओके, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, खुल के अपनी प्रॉब्लम को नहीं शेयर कर रहे हैं, खुल के अपनी प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। लेट्स सी one more card for hermit and high priestess and two major arcanas. Okay, Cancer, big outcome. Why this hermit and high priestess is there for Cancer? High priestess and hermit. Why? Can you believe it, guys? Again, Seven of Pentacles is your guidance here. See, Seven of Pentacles. गाइस, आउटकम में ना कहीं मे भी शायद आप वेट कर रहे हो कि आप दोनों, आप पहले बात करो, क्लियर करो अपनी बातों को, या सामने वाला क्लियर करे। ओके, ताकि हम लोग पैशनेट करके फिर से एक नया रिश्ता, नई तरीके से रिश्ता स्टार्ट कर सके। इसीलिए नहीं, यहाँ पर आप डे टू डे लाइफ में फोकस कर रहे हो कि सामने वाला कब अपने दिल की बात बताए, कब अपने आप भी ये सोच सकते हो, सामने वाला भी ये सोच सकता है। ओके, तो मिस्टीरियस एनर्जी है, तो इसीलिए वेट कर रहे हो कि कब आप एक दूसरे को खुल के बातचीत करो, खुल के क्लियर करो, ताकि रिलेशनशिप में एक पैशनेट वाला रिलेशनशिप हो, राइज अप हो, क्लैरिटी हो। ओके, तो गाइस खुल के बातचीत कीजिए। लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप एंड फोर ऑफ कॉइन। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? आपके पर्सन अट्रैक्टिव तो है कैंसर। ओके, ये तीनों कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप, दिस टू इज अ सी मैच्योरिटी एंड इनमैच्योरिटी। कहीं ना कहीं पैशनेट है, अट्रैक्टिव है, एंड जस्ट आपके पर्सन आपको और भी ज़्यादा खुश करने के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आप खुश हो जाए। आप ये सारी चीज़ें करें, सामने वाला सारी चीज़ें करे, ताकि रिलेशनशिप ना छूटे। ओके, ये सारी कार्ड इसलिए है क्योंकि आप ना अपने पास के नेगेटिविटी से अपने आप को हील कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सको, ताकि आपके विशेस कम ट्रू हो सके। ओके कैंसर, क्योंकि दिस इज द एक्यूरेस का कार्ड एंड स्टार इज ऑल अबाउट गाइस लाइफ को बैलेंस करना, हील होना, अपने विशेष की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना। ओके, वाओ। Why this Seven of Pentacles is here? The guidance. Why this Seven of Pentacles is here for guidance? Why this Seven of Pentacles is here for guidance? Why this Seven of Pentacles is here for guidance? Okay. द गाइडेंस इज दिस, अननोन का कार्ड है इस रिवर्स में भी। शायद हो सकता है कि जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं ना, आपके पास में आ रहा है, ऑफर हो या फिर मैसेजेस हो, या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा इसलिए वेट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन अभी क्लियर नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहाँ पर कहा था, हाँ यहाँ पर इंटेंशन के उसमें कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, मेंटल तौर पे या फिर इनर तौर पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने इस या गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट वेट कीजिए सही मौके का, सामने वाले के फ़ोन का, सामने वाले के मैसेज का, या फिर कम्युनिकेशन, जो भी आपकी नेगेटिव बातें हो गई थी उसको क्लियर होने देने का। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको, एट ऑफ सोर्स से बाहर निकल सको, मेंटल डिस्टर्बेंस से बाहर निकल सको। ओके, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं गाइस, पेशेंट रखिए। ओके, पेशेंट रखिए, और जो भी आपकी ब्लॉकेजेस आ गई थी जिस भी वजह से, उस पर एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि सामने वाला
आप कम्युनिकेशन कीजिए या फिर सामने वाला, जो भी कम्युनिकेशन करे कीजिए, ताकि सामने वाला आपको यू नो मैसेज का रिप्लाई दे, कनेक्ट हो, ऑफर दे, या फिर आप जो भी आप मैसेज, जो भी आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई दे, फ़ोन कॉल का रिप्लाई दे, या फिर फेस टू फेस अगर मिलना भी चाहते हैं तो भी आप लोग क्लियर होके बातचीत करो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि क्लियरली बातचीत कीजिए। ओके, मैसेजेस कीजिए, एक दूसरे को क्लैरिटी दीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ सको। ओके, तब तक पेशेंटली डील करना। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट एंड वेटिंग। पेशेंटली डील कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी, दिस इज द, मैं उनके लिए कार्ड निकालूंगी जो नो कॉन्टेंट सिचुएशन में है, जो जिसके बारे में वो सोचते ही रहते हैं। ओके, जो रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कट ऑफ हो गया है, बट वहाँ से उभर नहीं पाए हैं, उनकी उसकी वजह से हेल्थ इश्यू चल रही है, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। तो उनके लिए यूनिवर्स क्या करने के लिए कह रहे हैं, वेट करने कह रहे हैं या मूव ऑन होने के लिए कह रहे हैं। ओके लेट्स सी। ओके, फर्स्ट द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फर्स्ट द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, see, this is the card of guys, relax and let go. okay, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच आ रही हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोचते आ रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए वो सारी बातों को, वो सारी चीज़ों को। देयर इज़ द मैरिज में भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि मैरिज के लिए घर वाले बोल रहे हो, बट कुछ लोग पास्ट के में ही लिंगरिंग कर मैरिज नहीं करना चाहते। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं मैरिज कर लीजिए। ओके, या फिर हो सकता है किसी कोई शादीशुदा भी हो तो किसी के लिए ये बोलना चाहते हैं कि देयर इज अनदर कमिटेड रिलेशन इज ऑन द वे। ओके, सो लेट गो कीजिए अपने उस नेगेटिव सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। ओके, देयर इज द कनेक्शन इन द होराइजन। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, एंड बिकॉज देयर इज द प्लेयर, मे भी शायद हो सकता है कि वो पर्सन फ्लडर हो, प्लेयर हो। ओके, जो आपकी फीलिंग को, अपनी वैल्यू को, आपकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हो। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि एक दो पर्सन के लिए कि आपको धोखा देके या फिर आपको छोड़ के वो किसी ने मैरिज कर लिया, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए। ओके, दे आर फ्लटर, दे आर प्लेयर। ओके, अपने उस बंधन से मुक्त होइए, अपने उस रिलेशनशिप से मुक्त होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, कुछ ना कुछ अपने न्यू रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ा सको। ओके, एंड देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। जो भी आप अपने न्यू रिलेशनशिप चाहते हो ना, तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, तो पेशेंट रखिएगा, पर लेट गो कीजिए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के और भी ज़्यादा वीडियो बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लव एंड लाइट, टेक केयर।